क्योंकि यहां ऐसा ही है। जितना हो सके। एक बार क्या हुआ, एक बार एक आदमी जंगल गया। अब जैसे हमारे में से कोई एक पर्वत पर निकल जाए और कोई महात्मा मिल जाए, तो उसने देखा कि भैया हम इतनी बड़ी गाड़ी में आए हैं और ये महात्मा इतनी बड़ी पहाड़ी पर बैठकर सब कुछ छोड़कर, कुछ नहीं एक टाट पल्ली बिछाकर बैठा है और कितने आनंद में बैठा है। इतना संसार का सुख छोड़कर इसे यहां क्या मजा मिल रहा है। आया और पूछा, महात्मा जी मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम जैसे हम लोगों को देखो कितना अच्छा पहनते, कितना अच्छा खाते हैं, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ है, हमारा परिवार है जो हमें इतना प्रेम करता है, बहुत संपन्नता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता आप अपना घर बार छोड़ के यहां क्या लेने बैठे, क्या आपको मिलने वाला है यहां पर। संत जी ने कहा वो तो हम जाने, तुम क्या जानोगे हमें क्या मिलेगा। बोले महात्मा जी कहा जाता है, हमारे दादा बाबा कह के गए हैं कि महात्माओं से आशीर्वाद लेना चाहिए, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए और कुछ ऐसे शब्द बोलिए जो मेरे जीवन के लिए धन हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे 7 दिन ही शेष रह गए जीवन को, मरने वाले हो तुम 7 दिन में। जैसे ही सुना आंखें फाड़ने लगा, महात्मा जी क्या बोल रहे हो। बोले मैं सच बोल रहा हूं, 7 दिन रह गए हैं तुम्हारे जीवन के। महाराज आप मजाक कर रहे हैं मेरे से। कहा मुझे मजाक में मिलना क्या है तुमसे जो मैं मजाक करूंगा, ये सत्य है, तुम मरने वाले हो। अब ये सुनते ही महाराज का सुख चैन छूट गया, जो इतने आनंद से आया था ना, तुरंत दुखी हो गया। घर जाता है, पूरी रात एकांत में बैठकर सोचता है मैं मरने वाला हूं, मेरे इतने दिन बाकी शेष रह गए, क्या करूं। उसे नींद नहीं आई रात में। सुबह 4 बजे उसने दरवाजा खोला। पत्नी ने कहा तुम रात भर सोए नहीं, क्या हुआ। कहा मैं एक संत से मिला था, वो बड़े तपस्वी थे, उन्होंने कहा कि मेरी आयु मात्र 7 दिन की है। और रोने लगा। पत्नी भी दुखी हुई, रोने लगी। अब भाई बंदों को जैसे ही पता चला महाराज भाई मरने वाला है, बड़े भैया मरने वाले हैं, नन्हे नन्हे बालकों को पता चला भाई मरने वाले, पिताजी मरने वाले, बहनों को पता चला, सब आ गई महाराज ससुराल से, मरने वाले हैं भैया। अब सब रो रहे हैं, वो भी बड़ा दुखी हुआ, मेरा परिवार रो रहा है, मैं रोता हुआ देख रहा हूं। 2 दिन बाद भाई लोग आते हैं और कहते हैं देखो भैया अब आप मरने वाले हैं, बाद में जमीन जायदाद के ऊपर लफड़ा हो, झगड़ा हो, बंटवारा कर जाओ, आपके जाने के बाद तो झगड़ा होना है, और झगड़ा होगा तो फिर सिर फूटेंगे, तो जीते जी आप जीवित है तब तक तो कर ही जाइए। वो आदमी बड़े आश्चर्य से देखने लगा, मेरे मरने के दिन है, मुझ पे दुखी ना होने की बजाय बंटवारे पर आ गए ये तो। फिर भी अब अनमने मन से उसने बंटवारा लिख दिया, किसी को ज्यादा आया, किसी को कम आया, कुछ दुखी हुए तो कुछ सुखी हुए, कई गालियां निकाल रहे थे कि मरने वाला आज ही मर जाए, हमें तो कम दिया है। जब वो इस तरह से उसने देखा, उसे वैराग्य होने लगा, कैसा परिवार है जिसको मैंने अपना माना, जिसके लिए रात दिन मैंने किया, एक पिता का अधिकार दिया, पुत्रवत माना, और इन्होंने तुरंत मेरे मरने का समय ना देखकर मेरे से बंटवारा ले लिया। रात्रि के समय पत्नी आई, 5-6 दिन व्यतीत हो चुके थे। 6वां दिन था। पत्नी ने कहा कल तो आप मर जाएंगे, अब आप भगवान का नाम लीजिए, संसार से, परिवार से क्या होगा इनका, हमारा क्या होगा, उसकी चिंता मत करिए, अपना सत्मार्ग खड़ा करिए, आप भगवान नाम लीजिए, पर जब आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। आपने बालक बच्चों को सबको बंटवारे में दे दिया, कल को इन बच्चों की बहुएं आई और ये सब अलग हो गए, तो मुझ बूढ़ी के लिए क्या बचेगा। तो आपने कभी किसी को कुछ दिया हो तो वो बता दीजिए, कुछ आपने एफडी वेफडी डलवाई हो तो वो बता दीजिए, से मेरा बुढ़ावा अच्छा कट जाएगा। अब वो अपनी पत्नी को देखने लगा, ये भी मांगने आ गई। अब बहुत दुखी हुआ, पत्नी रो रही थी, रोते रोते मांगा, पर उससे ये लगा कि
मांगा उसने कि मेरे इनके जाने के बाद मुझे कौन देखेगा, भाई भाई सब अलग हो जाएंगे, सबका बंटवारा हो गया। अब वो दुखी थी, वो रोते रोते ये सब बातें कह दी, उसको बड़ा वैराग हुआ। बताइए मेरी पत्नी को ऐसे समय में ये बातें करनी चाहिए? ये सब तो धोखेबाज निकले। मेरे सामने प्रेम का अब तक बोल बोल के सब ठग लिया मुझे। आज अंतिम दिन था, मैं सोचा मैं अब जा रहा हूं, और उसी महात्मा के पास आ गए। महात्मा जी, आज मेरा अंतिम दिन है, मैं मरने वाला हूं, बस आपका सानिध्य चाहता हूं, शांति चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा भैया बैठ जाओ। अब बैठे महाराज, पूरा दिन निकल गया, मौत नहीं आई। रात भी बीत गई महाराज, क्योंकि 7 दिन से सोया नहीं था। कहां नींद आ रही है, मृत्यु का जैसे ही स्मरण हो आए। अब जैसे ही महाराज रात बीत गई, 8वां दिन आया, सोचा अब मरूंगा, अब मरूंगा, अब मरूंगा। 9 बज गए, 12 बज गए, जैसे 2 बजे गुस्से में आया, महात्मा जी आपने कहा था 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, आज 8वां दिन का आधा दिन हो गया, मैं मर क्यों नहीं रहा? बोले मैंने कब कहा तुम मरोगे? और ये सुनते ही महाराज कहने लगा, आपने तो मुझसे कहा था कि 7वें दिन तेरी मृत्यु है। बोले मैंने तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया था, तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ प्रसन्न मन से क्यों बैठे हो, इतनी शांति से क्यों बैठे हो? तो भैया, एक तो मैं ईश्वर को याद रखता हूं और दूसरा अपनी मृत्यु को याद रखता हूं। दुनिया में सब नाते व्यवहार के हैं, और तुम्हें हो गया वैराग्य, तुमने देख लिया। वास्तविकता में यदि कोई है अपना, तो वह परमात्मा है, ईश्वर है, जिसको हम भूल जाते नादानी में। परम पूज्य दादाजी पधार रहे हैं, हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, सम्मान करें। आइए ठाकुर जी के नाम का स्मरण करते हुए, बड़े भाव से गाते हुए, सभी प्रेम से गाते हुए, भाव से। भक्त क्या कहता है ठाकुर जी से? सभी यथास्थान विराजमान रहे। आपको जहां स्थान मिल रहे हैं वहां विराजमान हो जाएं। मारो जन्म सुधारो घनश्याम, मारो जन्म सुधारो घनश्याम, जपा में निश दिन थारो नाम, चाकरी थारी दीजो, हाजरी मारी लीजो, ओहो चाकरी थारी दीजो, हाजरी मारी लीजो। मंदिर में ठाकुर ला
जन्म सुधारो घनश्याम, जपा में निश्च दिन था को नाम, चाकरी थारी जो, और हर बार बुलाना मुझे हाजरी मारी।